बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इफेक्ट ऑफ अब्जॉर्प्शन इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो बेसिकली जो यूवी विजिबल लाइट है उसकी जो अब्जॉर्प्शन होनी है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से मुराद जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और वो डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस में हो, ठीक है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। डाइंस, ट्राइंस, पोलीन्स वगैरह, ठीक है। तो इनमें अगर कॉन्जुगेशन है यानी कि डबल अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो फिर इनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब यूवी विजिबल लाइट की अब्जॉर्प्शन होनी है, ठीक है ना, जो अब्जॉर्प्शन होनी है मैंने बताया था कि जो यूवी विजिबल लाइट है उसकी जो अब्जॉर्प्शन होनी है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में वो शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, जिसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा गया है। तो इसी चीज़ को समझेंगे, ठीक है ना, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में। तो इसको मैं बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। इसको मैं एक्सप्लेन किसके थ्रू करूँगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। देख लें जी, आगे मैं यहाँ पर इथाइलिन का मॉलिक्यूल बनाता हूँ इधर, इथाइलिन, ठीक है जी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसका मैं ड्रा करूंगा, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से जो इसकी डायग्राम है वो मैं ड्रा करूंगा, उससे आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का और बाद में चीज़ों को समझने में आसानी भी होगी। तो ये हमारे पास ये थाइलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। तो ये थाइलीन का एक कार्बन है, इसको मैं ज़रा नीचे बनाता हूँ। ये थाइलीन का एक कार्बन है, ठीक है। ये तो है जी इसके सिग्मा बॉन्ड, ये वाले जो हैं, ठीक है जी। और ये जो है पाई ऑर्बिटल है जिसने ओवरलैप करना है। इसी तरह ये दूसरा कार्बन है, ठीक है। और ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और ये जो है पी ऑर्बिटल है जिसने ओवरलैप करना है। जब ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है जी। और इधर जो होता है जिसमें बॉन्ड, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली बॉन्ड जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होती है, ये स्टेबल होता है, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। और जो एंटी बॉन्डिंग होता है ये जो होता है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई होती, ठीक है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल जब दो पी ऑर्बिटल हैं, दो यहाँ पर पी ऑर्बिटल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं है, ये वेव फंक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। जो पॉजिटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और जो नेगेटिव साइन है ये इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो वेव की फॉर्म में मूव करता है। तो ये पॉजिटिव साइन जो है क्रस्ट को एक तरह शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ट्रफ को शो कर रहा है, ठीक है। तो जब ये दोनों साइन या दोनों ऑर्बिटल्स के जो साइन अगर एक जैसे हैं, मैच करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। ये देख लें जी, इस तरह मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया है, ठीक है। वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये कंस्ट्रक्टिंग ओवरलैपिंग से बना है। कंस्ट्रक्टिंग ओवरलैपिंग से क्या मुराद है? ये हमारा पी ऑर्बिटल है, उसमें उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसका जो है ये वेव फंक्शन है प्लस नेगेटिव। और जो दूसरा पी ऑर्बिटल है उसका जो है ये जो है वेव फंक्शन है, ठीक है। अगर तो ये दोनों का ये देखें वेव फंक्शन आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका भी क्रस्ट, इसका भी क्रस्ट, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, ठीक है ना। तो हम कहते हैं रिजल्ट में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह मैं ये एक
बड़ी वेव बना देता हूँ जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों के कंबाइन होने से बनी है ये। ठीक है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें ये देख लें आप, जो साइन होते हैं ना वो अपोजिट होते हैं। ठीक है, इनमें डिस्ट्रक्टिंग लैपिंग होती है जिसकी वजह से ये जो है इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो इस तरह ये जो होते हैं बन जाते हैं इनके ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग की सूरत में ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, ये जो कंबाइन हो चुके हैं, मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, क्यों हुई है? कंस्ट्रक्टिंग ओवरलैपिंग से हुई है। और यहाँ पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? फिर वो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हुई है। मतलब एक का जो वेव फंक्शन है इस तरह है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और दूसरे का जो वेव फंक्शन है वो इस तरह है, यानी कि इसका क्रस्ट है और इसकी ट्रफ है। और जो दूसरा पी ऑर्बिटल होगा उसका जो है क्रस्ट के सामने उसकी ट्रफ है और जो ट्रफ के सामने उसकी क्रस्ट है। ठीक है, या मैं इस तरह बना देता हूँ। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और जो ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, तो ये सारा केस यहाँ पर होता है। ये दो पी ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप किया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, और दूसरा जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। ठीक है, अब होता ये है कि जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं ना, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि एक होमो होता है और एक लूमो होता है। ठीक है, होमो कहते हैं जी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, और लूमो कहते हैं जी लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देख लें जी। तो ये मैंने इथाइलिन का मालिक्यूल लिया था। अब मैं जी लूँगा जी 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, उसके मैं बेसिकली जो कॉन्जुगेटिव जो उसकी स्ट्रक्चर्स हैं ना वो मैं आपको बना कर दिखाऊंगा। देखें, ये देख लें जी, एक तरफ जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और जो दूसरी तरफ है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। देखें जी, ये 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें पहली और तीसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से बात करें तो एम यानी कि MOT के हिसाब से बात करें तो जो चारों पी ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, जब ये चारों एटॉमिक पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो बदले में चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो नीचे वाले दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं ये बॉन्डिंग है, जो ऊपर वाले दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, अब जो दूसरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या जो दूसरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये होमो है, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है या जो फर्स्ट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये लूमो है, यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो होमो से ल्यूमो में होती है। ठीक है, जूँ जूँ कॉन्जुगेशन बढ़ती जाएगी जो होमो और ल्यूमो का जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस जूँ जूँ इंक्रीज़ होगी, हम कहते हैं जी कॉन्जुगेशन जूँ जूँ इंक्रीज़ होगी तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। जब सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो फिर ऐटोमेटिकली चूंकि एनर्जी गैप होमो और लूमो का कम हो गया तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो लेस एनर्जी की यूवी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करके होमो से लूमो में जाएगा। ठीक है, जब वो लेस एनर्जी की यूवी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करेगा तो ऐटोमेटिकली उस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसने लेस एनर्जी की यूवी विजिबल लाइट को ऑब्जर्व किया। अगर उसकी एनर्जी कम है तो ऐटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो है अब्जॉर्प्शन जो होती है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है, जिसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, इथाइलिन है 175 पर और 13 ब्यूटाडाइन 230 पर अब्जॉर्ब करता है।